हेलो लिब्रास। सो जान लेते हैं फेब्रुअरी का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आप लोग के लिए दिख रहे थे 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कुछ आपके लिए कार्ड्स आए हैं फॉर फेब्रुअरी मंथ। अब इनकी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मंथ की शुरुआत में आपके लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क और पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो जॉब मिलता हुआ दिख रहा है, उस पैरामीटर पे भी अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। आप अपने मन पसंद से खुशी से काम करते हुए दिख रहे हैं, किसी के प्रेशर में नहीं। तो मंथ की शुरुआत और मिड तक, फेब्रुअरी तक काम आपका बढ़िया रहेगा। आपके घर गृहस्थी में भी शांति और पॉजिटिविटी बनी हुई दिखती है। उसी के साथ साथ में अगर हम मिड मंथ में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर द 8 ऑफ कप्स के कार्ड है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये वो एनर्जी को इंडिकेट करता है जहाँ पर आप थोड़े से पैसे को लेकर के परेशान होते हुए दिख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपका मन भी ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ा सा इमोशनल हर्ट भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड रहेगी लिब्रा राशि वालों के लिए मिड मंथ में, ठीक है। ये भी महसूस हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक चैप्टर एंड हुआ है और कोई न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है एंड उस वजह से आपको वो अकेलापन भी सता रहा है, आप परेशान भी हो रहे हैं मन ही मन में। और आपके मन में जो ये बात है, जो ये दुख है, आपको किसी को बताने का भी मन नहीं हो रहा है। आपका बस मन है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ मीनिंगफुल लाइफ में देखना है, कुछ लाइफ का पर्पस ढूंढना है। लाइफ में आप जेन्युइन और सच्ची स्टेबल खुशी ढूंढ रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं तंग आ चुके हो उस एटीट्यूड से जहाँ पर आप लोगों के लिए करते हो, रिटर्न में लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं या बदलती परिस्थितियों से आप परेशान हैं। तो ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं जहाँ पर आप कुछ लाइफ में मीनिंगफुल देख रहे हो एंड आपके मूड स्विंग्स भी रहेंगे मिड मंथ में। सो ऑफ कोर्स मिड मंथ थोड़ा सा स्लो है पैसों के मामले में भी और इमोशनली भी। अब ये जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये कार्ड बताता है कि लाइफ में आपको उस वक्त में लग सकता है कि यार कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छा देखने को ही नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में। लेकिन वहीं आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ये सूर्य उदय हो रहा है जो कहता है कि लाइफ में कुछ एंडिंग हो रही है लेकिन न्यू बिगिनिंग भी ज़रूर शुरू होगी। आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिखती हैं। ये आया द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स। अब मंथ एंड होते होते फाइनली आपको आपका लाइफ का पर्पस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय, एक खुश मिजाज आपका मन होता हुआ दिख रहा है। इमोशनली भी, मेंटली भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है आपके मनोस्थिति की। कहते हैं ना कि आपका वाइब्रेशंस जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो जो टफ़ टाइम है वो मिड मंथ का रहेगा। मिड मंथ में मुझे कोई खास जॉब मिलता हुआ नहीं दिखता है। मिड मंथ ऑफ कोर्स स्लो माना जाएगा। स्टार्ट ऑफ द मंथ बहुत बढ़िया है। जो भी आप काम करना चाहते हो या उत्सुक हो कि ये काम आपका कब होता हुआ दिखता है, जो भी आपके मन में इच्छा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स की है चाहे वो काम की है, मेजॉरली 80% तक मुझे दिखता है कि आपके काम बनेंगे स्टार्ट ऑफ द मंथ में और एंड ऑफ द मंथ में। रिलेशनशिप्स के मामले में रिकन्सिलेशन एकदम एंड जो मंथ आ रहा होगा उस टाइम पर होती हुई दिखती है आपके लिए, ये देखा जा रहा है। सो येस, ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं आप लोगों के लिए। सो आगे अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं, क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। देन हम रीडिंग को और अच्छी तरीके से समझ और कंक्लूड कर पाएंगे। सो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है क्लियरिंग। नेगेटिविटी को क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज कोई ना कहीं आपके मन में अगर फियर है, ब्लॉकेजेस है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो ये वो एनर्जी बताता है कि जहाँ गणेश जी विघ्नहर्ता आ गए हैं आपकी मदद करने। लेकिन आपको कह रहे हैं कि आपके मन दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सिचुएशंस एंड परिस्थितियों को लेकर, उसको क्लियर कीजिए एंड भरोसा रखिए कि आपके काम बनेंगे एंड
कहते हैं ना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही करूँगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं से हट कर प्रभु पर निर्भर रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स सच अ फ्रीडम। तो आपने हमेशा हर चीज़ में ये रियलाइजेशन रखनी है कि ना तो मैं कुछ लाया था ना कुछ लेकर जा रहा हूँ। तो एक स्पिरिचुअल एंगल से जब आप देखोगे तो आपको फ्रीडम भी महसूस होगा एंड कहीं ना कहीं आपका मन भी शांत रहेगा और भरोसा आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो कष्टमय समय आपके लिए होगा, इस समय में आप ये ध्यान रखिए कि आपके साथ आपके भगवान हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी कृपा बनी हुई दिख रही है आपके ऊपर। आपने बस एनर्जी क्लियरिंग करनी है। एनर्जी क्लियरिंग के लिए आप रॉक सॉल्ट से बात लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा 1 चम्मच रॉक सॉल्ट आप डाल दीजिए। आप धुआं बत्ती घर में कर सकते हो, किसी भी रूप में जो आप पूजा पाठ क्लेंजिंग अपने घर की करते हो वैसे ज़रूर कीजिए। उससे इमोशनल क्लेंजिंग भी होगी, फिजिकल क्लेंजिंग भी होगी एंड आपको बेहतर भी महसूस होगा। यहाँ पर ये जो कार्ड आया, द कार्ड ऑफ रिसीविंग आया है। हाँ, द डिवाइन प्लान, जब आप अपनी एनर्जी क्लियर करोगे, आप अपने मन को आज़ाद करोगे, अपने आप रिसीविंग करते हुए दिख रहे हैं ब्लेसिंग्स को। तो ब्लेसिंग्स अपने आप मैंने देखो 2 सन, यहाँ पर भी बहुत बड़ा सा सन बना हुआ है। सन एक हमेशा इंडिकेट करता है कैसी एनर्जी को, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू ब्लेसिंग्स को। सो यहाँ पर भी सन आया, यहाँ पर भी सन आया है। सो दिस शोज़ कि जब आप समर्पण करेंगे, भरोसा रखेंगे और भरोसा रखते हुए अपना काम करेंगे, सो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आएंगी। ये द कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड आया है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, माँ लक्ष्मी का कार्ड है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी भक्ति, आपका ग्रैटिट्यूड, आपकी पॉजिटिविटी और कहते हैं ना कि जो सुख में भी शुक्र कर रहा है, भगवान उससे और प्रसन्न होकर उसको डबल द ट्रबल देते हैं। जितनी ट्रबल दे रहे हैं उसका डबल बेनिफिट भी उसको मिलता है। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे होती हुई दिख रही है। चाहे आप जिस भी रूप में कष्ट देखेंगे इन फरवरी मंथ में, बस ये आपने भरोसा और विश्वास उस समय में रखना है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भगवान मेरे साथ में है, सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड मन से किसी भी प्रकार का भय चिंता हटा दीजिए। आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि जो सिचुएशन या लोग आपके ऊपर हावी हो रहे थे या जो फ्यूचर का डर आपको सता रहा था वो आपको परेशान ही नहीं कर रहा है अब। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी और उसको अप्लाई करना है इन दिस मंथ में। सो डेफिनेटली आप पावरफुल एनर्जीज एक्सपीरियंस करोगे एंड आपका जो कुछ मिड मंथ का जो टाइम रहेगा वो बड़ी आसानी से बीत भी जाएगा। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर लिब्रास। एक और प्रैक्टिकल चीज़ मैं अगर बता दूं, एजुकेशन वाइज ये एक न्यूट्रल मंथ है। वर्क के हिसाब से स्टार्टिंग और एंड का महीना अच्छा माना जाएगा। हेल्थ पर ध्यान देना है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। सो अपनी हेल्थ का स्पेशली मिड मंथ में आप अच्छी डाइट, अच्छा मेडिटेशन, वॉकिंग, एक्सरसाइज सब कुछ इंक्लूड कीजिएगा तो बड़ा अच्छा और पॉजिटिव आपके लिए माना जाएगा। ओके, एंड लव रिलेशनशिप में बता चुकी हूँ, मैरिज के योग मुझे इस मंथ में आप लोग के लिए नहीं दिख रहे हैं लिब्रास। सो ये ऑल ओवर एनर्जी पैटर्न दिख रहा है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।